हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप मेरे हाथ में इस वक्त दो कार्ड्स देख रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, आपके भी वॉलेट में ये कार्ड्स होंगे। ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। जानते हैं इसका वजन कितना है? ज्योत्सना, इसका वजन तकरीबन 5 ग्राम है, मात्र 5 ग्राम। आपको पता है इस कार्ड के बराबर का प्लास्टिक लोगों के शरीर में हर हफ्ते जा रहा है। जी हाँ, हर हफ्ते। और ये कितना घातक हो सकता है वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जरा देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक बीचेस पर जगह जगह नजर आ रहा है। खूबसूरत हरियाली है मीनाक्षी, और देखिए गंदगी हम कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुदरत के साथ ये जो हो रहा है ये हम कर रहे हैं। लाख समझाने के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नहीं कर रहे हैं हम। स्टडी हुई है और स्टडी ये कहती है कि आने वाले वक्त में समंदर में जितनी मछली होंगी उतना ही प्लास्टिक का कचरा भी होगा, जिसका नतीजा नेचर के साथ साथ हमें खुद भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि घूम फिर कर ये हमारे शरीर में ही आ रहा है। लेकिन ज्योत्सना, ये प्लास्टिक शरीर में पहुंच कैसे रहा है? इसका जवाब मैं दे देती हूँ। माइक्रोप्लास्टिक के कण हवा पानी में चारों ओर तैर रहे हैं, जो सांस लेने पर शरीर के अंदर घुसकर खून में मिलते हैं, फिर दिल, लिवर, किडनी, लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक पैकिंग को आप ले लीजिए, प्लास्टिक के बर्तन, खाने पीने के दौरान ये जहरीले कण धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके हमारी बॉडी में घुस रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। फिर एक तरफ ये हार्ट के ब्लड वेसल को जाम करते हैं, तो दूसरी तरफ किडनी के नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ना। मैं तो एक लेटेस्ट स्टडी पढ़ रही थी ज्योत्सना मीनाक्षी, जो ये बताती है कि ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर के सभी अंगों के बाद अब दिमाग में भी पहुंच गया है, और ब्रेन में तो इसके बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले 20 गुना ज्यादा बारीक कण है। साइंस एडवांस की रिपोर्ट अगर माने तो ये नैनो प्लास्टिक ब्रेन में मौजूद खास तरीके के प्रोटीन में अगर मिल जाए तो फिर पार्किंसन का रोग हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा डिमेंशिया, अल्जाइमर भी दिमाग के लिए खतरा बन रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक देश के हर 5वें शख्स पर इन बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। दिमाग में घुला हुआ नैनो प्लास्टिक ब्रेन डिसऑर्डर के मामले और ना बढ़ाएं, लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर की नौबत ही ना आए, इसलिए साइंटिस्ट हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक से दूरी बनाकर योग को साथी बना लिया जाए तो दिल, दिमाग, सबकी हेल्थ परफेक्ट रहेगी। स्वामी जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? हम देखिए ये दो कार्ड्स ज्योत्सना मैं देख रही हूँ आपके भी हाथ में कार्ड है। अब इसे तो दूर करना मुश्किल है, दिस इज द मनी। लेकिन बाकी प्लास्टिक तो दूर किया जा सकता है। स्वामी जी, आप तो प्लास्टिक के वक्त ऐसा आ गया, पैसे भी अब प्लास्टिक मनी हो गए हैं। आप प्लास्टिक की बात कर रहे हो, यहाँ तो हम पूरे नेचर में जी रहे हैं। चारों तरफ खूब क्या बढ़िया बात है। वर्षा तो हो रही है, और और इस बरसात में पूरा आनंद पूरा आनंद ले रहे हैं हम। हाँ, आपने जो कहा वो एकदम बात ठीक है। देखो, लोग जो है ये प्लास्टिक के बर्तनों में, इन्हीं में घी, इन्हीं में तेल, इन्हीं में दूध, इसी में पानी, फिर ये प्लास्टिक के ही पूरे ये सब, इसके अंदर प्लास्टिक के ही डब्बे, सारी चीजें प्लास्टिक की छलनी, इसमें गरम गरम में छानते हैं, सब प्लास्टिक के ये माइक्रो कण अंदर जाते हैं और वो हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं और फिर रोगों के बीच में झूलते रहते हैं। वैसे ये तो चांदी का झूला है। ये अनंत अंबानी ने अपने शादी के निमंत्रण में भेजा था भाई। आज हम पहली बार इसके ऊपर बैठे हैं। चलो भाई, हम तो योग करने के लिए आए हैं अभी, आज इस पर नहीं बैठते। लेकिन बड़ा सुंदर है ये। वहाँ के देखो, यहाँ से लेकर के ना, ये जयपुर के कारीगरों ने बनाया, आपको तो पता है मेरी बहन। नहीं, जयपुर तो जो आप लुक देखेंगे ना, कारीगरी के लिए जाना जाता है। तो हाँ, तो आज हमें प्लास्टिक से मुक्त चांदी के बर्तन यूज करो। अब चांदी का झूला ये तो भाई थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, लेकिन चांदी के बर्तन और इसके साथ साथ सोने का भी छोटा लोटा आता है आजकल। वैसे सोना चांदी की सिक्के डाल दिया करें अपने
स्टील के अथवा घड़ा घड़ा सबसे अच्छा होता है, मिट्टी का घड़ा। और आजकल तो मिट्टी की भी बोतलें लोगों ने बना दी है। तो आज हम सबको यह आह्वान करेंगे कि छोटे छोटी करेक्शन लें अपने लाइफ में। तो आज बहुत सुहाना मौसम है, यहाँ खूब बरसात हो रही है और पानी तड़ातड़ पड़ रहा है, एकदम और आवाज हमारे जबरदस्त। कानों में आ रही है। बरसात ही बरसात है, ओहो पूरा आनंद ही आनंद है। अच्छा स्वामी जी, अभी देखिए बात प्लास्टिक की हो रही है और उसके माइक्रो कण की हो रही है। आपने शुरुआत में जो प्लास्टिक के कंटेनर्स दिखाया, अभी कुछ साल पहले मैंने भी ये सोचा कि प्लास्टिक इतना नुकसानदायक है तो क्यों ना प्लास्टिक के कंटेनर्स को हटा लिया जाए। उनकी जगह मैंने बड़े बड़े स्टील के बर्तन रख लिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बदलाव तो हम सभी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्लास्टिक का टिफिन छोड़ दिया, कांच के टिफिन पर आ गए। सेम टू मी। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिशें सब कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी सबसे पहला काम तो ये है कि हमें अपनी सेहत की रक्षा करना है। अब माइक्रो प्लास्टिक भी जो अटैक कर रहा है वो अलग अलग तरीके से कर रहा है। हवा में माइक्रो प्लास्टिक के कण तैर रहे हैं जो सांस के जरिए, खान पान के जरिए मुंह में जा रहे हैं। सेहत की रक्षा आखिर फिर होगी कैसे? हम घर से तो कम कर देंगे, लेकिन ये जो वातावरण में माइक्रो प्लास्टिक तैर रहा है वो हम उससे कैसे बचें? आज वार्म अप सेशन के साथ साथ ये समझाइए आप। तो देखो, बाजार में जो दूध मिल रहा है ना, वो दूध भी प्लास्टिक की थैले में मिल रहा है। आजकल तो जो चाय पीते हैं वो भी चाय कॉफ़ी वो सब कहने को है कि ये तो पेपर का वो है, कप है, लेकिन वो पेपर का कप नहीं होता है, उसके अंदर प्लास्टिक की लेयर लगी रहती है। मैं तो कभी भी गर्म पानी पीना हो, चाय कॉफ़ी तो हम पीते नहीं है। देश विदेश में भी जाते हैं तो मेरे को अभी जैसे गर्म पानी पीना था, चाय कॉफ़ी तो हम पीते नहीं। तो बोले जी आप क्या लेंगे? मैंने कहा भाई गर्म पानी दे दो। तो प्लास्टिक के उसमें ले आए तो उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर तैयार हो जाती है, वो जो धीरे धीरे डिजॉल्व होकर के तेज, जितना तेज़ गर्म पानी, जितनी तेज़ चाय कॉफ़ी होगी उतना ही वो घुल जाता है। लोग उसी में प्लास्टिक की थैलियों के अंदर ही चाय मंगवा लेते हैं अपने ऑफिस में, और फिर वो प्लास्टिक के जो कप हैं वो कहने को पेपर के हैं लेकिन वो अंदर से प्लास्टिक के ही होते हैं। उससे अच्छा तो ये जो थोड़े थर्मोकोल वाले होते हैं फिर वो उससे थोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें अंदर प्लास्टिक के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए डाल ही देते हैं। तो इसकी जगह हमको वापस जो कांच के गिलास थे, स्टील के गिलास हैं, उधर लौटना ही पड़ेगा। तो हमें वापस अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। छोटे छोटे करेक्शन करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों का पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक का बहिष्कार, केमिकल्स का, सिंथेटिक चीज़ों का, केमिकल, एनिमल बेस्ड, ये जितने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे घरों में घुसी हुई हैं। हमारे डाइनिंग रूम में, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे बेडरूम में, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, ऐसी बहुत सी चीज़ें। मुझे तो ऐसा लगता है यदि एक एक तत्व की ओर हम गहराई से दृष्टि डालें, एक एक पदार्थ की ओर, तो करीब 50% चीज़ों को जो कचरा है हमारे यहाँ और हमारे लिए खतरा है, उसको अपने घरों से हटाना पड़ेगा, उससे अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो देखो सबसे बेस्ट है ये योग। 100 बार तक का हमने संकल्प दिलाया हुआ है, और जब ऐसे कर लेंगे ना तो देखो ऐसे ये, और जो पूरा कर सके ना ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ा और मजबूत होना है तो ये 100 साल तक मेरुदंड अच्छा रहेगा। 100 साल तक पूरा स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा रहेगा। 100 साल तक युवा रहेंगे, एवर यंग रहेंगे। ये पावर योगा रोज करवा देते हैं हम तो। और जो अंदर घुसा हुआ है ना सारा कचरा, सारा पोल्यूशन, प्लास्टिक का पोल्यूशन, देखो कितने प्रकार का पोल्यूशन, प्लास्टिक का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब इतना शुद्ध पानी तो कहाँ मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है, ये तो अद्भुत है।
यहाँ तो ऐसे शुद्ध जल है, और ये वर्षा वाला जल किसी को मिल जाए ना फिर तो कहने ही क्या है। ये तो सबसे शुद्ध पानी होता है। पानी पोल्यूटेड है, जमीन, वाटर, अर्थ, मिट्टी प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, हवाएं प्रदूषित हैं, खान पान प्रदूषित है, और सारा प्रदूषण अपने भीतर घुस गया है। पॉलिटिकल पोल्यूशन और है, सोशल पोल्यूशन और है, और कुछ जगह तो आजकल सोशल मीडिया में इतना पोल्यूशन मेरे वायरल दावा तो हम थोड़ा सा ही ले पाते हैं। कितनी फेक न्यूज चलती है, फेक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमती रहती है। तो ये सब प्रकार की गंदगी से अपने आप को बचाना है तो एक बार सुबह सुबह हमारे साथ ये दंड बैठक लगा लिया करो। जो मजबूत है वो तो ऐसे ही कर लिया करो, क्या ऐसे। स्वामी जी, अब इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है तो आपसे सीख तो लेनी पड़ेगी, प्रकृति के बीच में रहना पड़ेगा, और अगर मेट्रो शहरों में रह भी रहे हैं तो आसपास पौधारोपण करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। स्वामी जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है, एक हाथ ले एक हाथ दे, जो हम करवा रहे हैं। जो प्लास्टिक का कचरा हम कुदरत को दे रहे हैं वही हवा के जरिए, पानी के जरिए वो हमें लौटा रही है। स्टडी ये बताती है कि हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड के बराबर का प्लास्टिक, यानी कम से कम 5 ग्राम नैनो प्लास्टिक इंसान के शरीर में जा रहा है, जो हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन के लिए खतरा बन रहा है। स्वामी जी, लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल आखिर कब बंद करेंगे? पूरी ड्राइव चलती है कि सब्जियों के लिए अपना जूट का थैला, कपड़े का थैला लेकर जाएं, लेकिन फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्जी वाला जो है उसे प्लास्टिक की एक थैली में सब्जी पैक करके दे दे। ना लोग लेना बंद कर रहे हैं और ना विक्रेता बेचना बंद कर रहे हैं। हमने अपने पतंजलि परिधान में, पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालयों में, यहाँ करीब 10 साल पहले हमने प्लास्टिक बंद कर दिया था। तो आपने ठीक कहा कि लोग एक थैला, पहले ना सब्जी मंडी में ले जाते थे तो गांव की भाषा में बोले तो एक झोला लेके जाया करते थे। झोला, बिल्कुल ठीक। तो आजकल तो बहुत हल्के वस्त्रों के बहुत सुंदर सुंदर से जो है बैग आ गए हैं, उनको ले जाना चाहिए। छोटे छोटे हमने कहा ना इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ, अमेरिका से, यूरोप से लेकर के, पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में अब ये जागृति बहुत आई है। तो यूज एंड थ्रो, हर चीज़ को यूज एंड थ्रो नहीं हम इसको रख सकते। हमें बहुत सारे इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे, और उसमें फिर खाने पीने की चीज़ों में भी कचरा। एक तो प्लास्टिक का, आपने तो ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, हर सप्ताह 5 ग्राम के करीब, ये तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा हो गई। तो ये तो कैसे निकालेंगे फिर? ये योग करना पड़ेगा, बस्ती करनी पड़ेगी, पंचकर्म षटकर्म करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, पानी थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ेगा, और उसमें भी सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी करके अपने हार्ट को हेल्दी बनाना पड़ेगा, मेधा क्वाथ पी करके दिमाग का कचरा निकालना पड़ेगा, सर्वकल्प कायाकल्प पी करके आंतों का कचरा निकालना पड़ेगा, स्किन का कचरा निकालने के लिए फिर एलोवेरा जूस पीना पड़ेगा, एलोवेरा जेल, एलोकांति लगाना पड़ेगा, और ये कचरा जो अंदर किडनी में घुस गया उसके लिए गोखरू का पानी पीना पड़ेगा, जो कि आटे की रोटी खानी पड़ेगी। चारों तरफ प्लास्टिक घुसता है ना, जहाँ जहाँ जाता है, ब्रेन से लेके, आँखों से लेके, कानों से लेकर के, हमारे फेफड़ों से लेकर के, थायराइड से लेकर के, दिल से लेकर के, लीवर, किडनी, आंतों को, स्किन को, हड्डियों को, बोन्स को, ब्लड को गड़बड़ कर देता है। ये जो ब्लड कैंसर बढ़ रहा है उसमें एक कारण ये भी है। तो 100 बार, एक तो मैंने भुजंगासन का नियम दिलवाया है, 10-10 बार करके रोज बढ़ाना है और 100 बार तक पहुंचना है सबको। पत्थर चटा भी आज बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी अंदर की पूरी गंदगी साफ होती है, किडनी सारी चीजों को फिल्टर करके निकालती है। स्वामी जी, रोकथाम की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक शरीर में घुस गया है, अब इतने सालों से प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, अब तक तो पता नहीं कितना प्लास्टिक शरीर में जा चुका है। उसके अलग अलग बॉडी ऑर्गन पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट की एक बार बात कर लेते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को जाम कर देता है और इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है।
तो ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल बना रहे, और इसके लिए खास तौर पर योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय स्वामी जी दोनों बताएं। हाँ देखो, एक तो जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। शेष को तो मकरासन और भुजंगासन जो अभी हम कर रहे थे वो करना है, और गोमुखासन करना है। अभी हम हार्ट के लिए बता दें। गोधन अर्क, शरीर के शुद्धिकरण के 5-5 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। सामान्य रूप से अभी आंवला आने वाला है, अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा तो आ गया है, परिपक्व हो जाएगा अगले महीने से सितंबर, फिर अक्टूबर से तो पूरा परिपक्व आंवला आने लगता है। और हम च्यवनप्राश बनाने भी लगते हैं। पिष्टी पहले की भून करके रखते हैं गाय के घी में, तिल का तेल उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर भून करके ना गाय के घी में पूरा भून के फिर तिल के तेल ऊपर डाल देते हैं, तो फिर उसमें कोई फफूंद आदि नहीं लगता, कोई फंगस नहीं लगता है। हम साल भर आंवले की पिष्टी से अमृत रसायन च्यवनप्राश आदि बनाते हैं, लेकिन परिपक्व हो जाएगा तो आंवला, नींबू, हल्दी, अदरक का, तुलसी का पानी सुबह सुबह पीना चाहिए। सुबह सुबह तुलसी खाना चाहिए, सुबह सुबह पत्थर चटा खाना चाहिए। पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त होता है। गोधन अर्क पीना चाहिए, सुबह सुबह नीम के पत्ते खाने चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करती हैं। ये जो हम लौकी का जूस बोलते हैं, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा तो हार्ट को पूरा अंदर तक क्लीन कर देता है। हार्ट में जो माइक्रोप्लास्टिक के कण गए ना, वो आजकल इजेक्शन फ्रैक्शन को कम कर रहे हैं। लोगों का मैं देख रहा हूँ 60 से घट करके 15-20 तक आ गया है। लोगों का पल्स रेट 40 तक आ गया है, और फिर कहते कभी भी सोते सोते सदा के लिए सोते ही रह जाओगे। तो ये अर्जुन की छाल, दालचीनी बहुत ज़रूरी है अंदर से हार्ट को कि हाइजीन के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको शुद्धिकरण के लिए, अंदर से जमा हुआ कचरा उसको निकालने के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिए। खाने के बाद अर्जुनारिष्ट और ज़्यादा हार्ट कमज़ोर हो गया है तो खाली पेट कार्डियोग्री, खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी। और ये जो गोमुखासन है, ये दोनों तरफ से ऐसे किया जाएगा। गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ साथ 3 अभ्यास और बताते हैं, ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। प्राणायाम तो करना ही सो करना है, और जितना भी हो सके वेजिटेबल, फ्रूट्स, सलाद, इनका ज़्यादा सेवन करें। एक, फिर दूसरा देखो ये ऐसे, ये फिर एक देखो ये ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। ये ऐसे, अब बात तो छोटी सी है कि आपने ऐसे स्कंध संचालन किया, कोनियों को यूँ गोल गोल घुमाया, कंधों को गोल गोल घुमाया, और फिर ये गोमुखासन किया। और जो इतना भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम तो बहुत ही, और फिर ये भी नहीं किया तो फिर क्या किया? जरूरी है हमारे जी मेरे स्वामी जी, नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे ऑर्गन्स को वो कैसे इफेक्ट करता है, उन सब के बारे में हमने जाना, और कैसे हम अपने शरीर को बचा सकते हैं वो उपाय भी आप बता रहे हैं। तो एक रिसर्च का मैं जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, रिसर्च ये बता रही है कि शरीर में घुसा ये माइक्रो प्लास्टिक दिमाग तक पहुँच गया है, और ब्रेन में तो इसके 20 गुना ज़्यादा बारीक कण हैं जो मेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन तो लास्ट पे हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय का एक पूरा पैकेज बताइए, ताकि जो 20 गुना ज़्यादा छोटे कण हो गए हैं उनसे कैसे निपटा जाए। दिमाग में उनका हवन कैसे कराते हैं? शीर्षासन जो अभी कर चुके थे, ये सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। सर्वांगासन ये बहुत ही जबरदस्त है, और सर्वांगासन में आप ऐसे पाद संचालन कर लेते हैं तो कई तरह की और भी एक्सरसाइज हो गई। ऐसे ये पैरों को ऊपर नीचे किया, ऐसे आगे पीछे किया, ऐसे दाएं बाएं किया, ऐसे ये, और ये तो ये ब्रेन के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन, और फिर देखो ये मरकटासन और भुजंगासन बहुत ही ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, श्वासों पर ध्यान, दृष्टा ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो,
गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना। बार बार अभ्यास करना चाहिए अपने स्वरूप में लौटने का। किसी भी कारण से संसार में हर कदम पर उथल पुथल आंधी तूफान है। तो योग से मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था मजहा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मति जे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी बताया ये अभ्यास तो अपनाने। साथ में क्या करना, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी अथवा ब्राह्मी घृत, जबरदस्त है। ब्राह्मी शंख पुष्पी का प्रयोग युगों युगों से करते आए थे हम। उसमें भी अश्वगंधा ज्योतिषमती का प्रयोग भी बड़ा जबरदस्त है। अश्वगंधा ज्योतिषमती ब्राह्मी शंख पुष्पी मीठी बची 5 चीज़ों का यदि पाउडर एक साथ कर लिया जाए, 100 ग्राम सब चीज़ें ले ली जाए, ब्राह्मी शंख पुष्पी अश्वगंधा मीठी बच और ज्योतिषवती के बीज होते हैं, सबका पाउडर कर लिया और पाउडर करके 1 से 2 ग्राम बस दूध या पानी के साथ खाली पेट ले लिया। उससे मस्तिष्क अत्यंत स्वस्थ और जो भी अंदर की गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। तो ये मरकटासन और जो है ये पवन मुक्तासन तो रोज करवाई देते हैं। मकरासन भुजंगासन बहुत जरूरी है मस्तिष्क के लिए। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट खाने के बाद खाली पेट हम मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी दे देते हैं। और ज़्यादा ही बिगाड़ हो गया और फिर पार्किंसन अल्जाइमर डिमेंशिया जैसे रोग बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो फिर न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट भी एक एक गोली देनी पड़ती है। और हमने मेधा इष्टि से हवन कराया और फिर जो यज्ञ की भस्म का पानी है 1 लीटर पानी के अंदर आधी चम्मच भी यज्ञ की भस्म डाल देते हैं, वो पूरा पानी चार्ज हो जाता है। उससे एसिडिक से अल्कलाइन तो हो ही जाता है, वो पूरा पानी चार्ज हो जाता है और हमारे ब्रेन को स्वस्थ बना देता है। मेधा इष्टि से या मेधा क्वाथ से हवन करना गाय के घी से और फिर उसकी जो भस्म उसको भी पीना, तो मस्तिष्क के रोगों का ये संपूर्ण समाधान बता दिया है। और सांसों पर ध्यान, जब भी कभी मन विचलित तो श्वासों पर ध्यान करें। श्वासों की माला से सुमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं मैं बंदा है तेरा कृपा निधान। ऐसे हर श्वास में प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। ये भुजंगासन, तो ये तो मैंने सुबह का टारगेट दिया ही हुआ, इसको सब पूरा करेंगे। आगे पीछे झुकने से एक ये देखो सस्कासन और पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन। तो ये पूरा मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। आज बरसात में वर्षा योग हो रहा है। यहाँ कम बरसा इस बार, बस कहीं कहीं तो देश में बाढ़ अभी तक भी चल रही थी। हाँ, आजकल स्वामी जी ये अनइवन रेनफॉल भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। कहीं बारिश बरस रही है। अब जैसे आंध्र प्रदेश की कल की खबर है, पिछले 3 दिनों में 6 गुना अधिक बारिश हो गई है, तो जगह जगह बाढ़ आ गई है। तेलंगाना में भी वही हाल है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई है और कहीं पर नहीं भी बारिश हो रही है, कहीं पर कम बारिश हो रही है। लोग गाना गा रहे हैं बरस चाहे बादल। हमारे यहाँ बहुत कम हुई थी, आज अच्छा हो गया, हो गई। यहाँ के लिए तो अच्छी है जी। स्वामी जी, प्लास्टिक के नैनो कण अगर डिटॉक्स ना हो तो लीवर पर भी जमा हो जाते हैं। इससे फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लिवर की बीमारी इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रही है और यंग एज में भी लोगों में ये परेशानी हो रही है। जो धूम्रपान नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, उनमें भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। तो स्वामी जी, इसका भी कारण बहुत हद तक ये पोल्यूशन है। तो यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय के जरिए लिवर फाइब्रोसिस, फैटी लिवर का इलाज क्या है? फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फिर लिवर ट्रांसप्लांट और फिर मोर। ये पूरा एक बहुत ही खतरनाक कुचक्र चल रहा है और इससे बचने का एक ही उपाय है, रोज मंडूकासन पवन मुक्तासन करें। कितना अच्छा है। ऐसे ये पवन मुक्तासन, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। और ये जो मंडूकासन है ना,
एक तो ऐसे किया जाता है, श्वास बाहर छोड़ा, मूलबंद उड्डयन बंद लगाया, मूलबंद उड्डयन बंद जालंधर बंद के साथ। एक कपाल भाती के साथ। तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई का जूस हमने कितनी बार बताया है। बकरी के दूध का प्रयोग, और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेव, बग्गू, गोसा, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं। बहुत कचरा सुबह खाना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक कण के अलावा शरीर में ये जो अनहेल्दी फूड है, जितना आप ये जहर के घूंट पीते रहते हैं, विषकुट बिस्किट खाते रहते हैं, नमकीन के नाम पर और चिप्स के नाम पर, बर्गर, पिज़्ज़ा, बर्गर बर्बादी का घर, जो खाएगा पिज़्ज़ा उसकी खराब हो जाएगी फिजा। ये जो अवहेलना है ना, ये ठीक है, बर्बादी का घर। ये अवहेलना तो छोड़नी पड़ेगी। ये सारा फैट 30% के करीब फैट कंटेंट होता है चॉकलेट आदि में और तमाम नमकीन आदि में, और जितने भी चीज़ खाते हैं और बर्गर का के साथ साथ और पता नहीं पिज़्ज़ा के साथ साथ क्या उल्टा पुल्टा सब चल रहा है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन ऐसे, ये देखो क्या स्वामी जी, मैंने तो खाखरे का लेकिन पिज्जा बनाना सीख लिया है। 1-2 मिनट लगातार करो। हेल्दी ऑप्शन उसका भी मैंने ढूंढ लिया है। पिज़्ज़ा बनाए किसका, बाजरे का, रागी का, और उसमें फिर जो है चीज़ की जगह जो है सारे इस प्रकार के सलाद, और उसमें फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट से इनको अच्छे से पेस्ट करके इसको अंदर डाल दे। क्या गजब का स्वाद आता है। अच्छी चीज़ें खाएं ना, और थोड़ा खाइए। ड्राई फ्रूट्स, घी आदि की भी थोड़ा कम ही खाना है। अच्छा खाना, सात्विक खाना, कम खाना। ऋत भूख हित भूख मित हो, मिताहारा अल्पहारा, हाँ, ये हिताहारा शय्य न रहने तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका हमें होना है। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। ज़्यादा ही पेट गड़बड़ है, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती है, ओहो द्राक्षा सब अप्रतिम है। तो दारू पीने की, वाइन की भी आदत छूट जाएगी, द्राक्षा सब पिलाएं लोगों को। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट लगातार करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट तक भी हम लगातार करा देते हैं। ऐसे हमें योगाभ्यास पूरा करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, लगातार। ये तो हमें सैकड़ों विषयों को सम्मिलित करना होता है। एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 विषय सम्मिलित कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेग पूर्वक बताना पड़ता है, सहजता पूर्वक। सर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघाता धारणा सुख योग्यता मनसा। बिल्कुल स्वामी जी। पूरे अंतर्मुखता के साथ एकाग्र चित्त होकर के, पूरे संसार से डिटैच होकर के योग को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। मेरी बहन मीनाक्षी जी जो संसार से डिटैच हूँ, योग से अटैच हूँ, और गलत खाने पीने की आदतों को भी छोड़ें। स्वामी जी, माइक्रोप्लास्टिक का खतरा कितना है? सिर्फ हार्ट और लिवर को ही नहीं बल्कि किडनी पर भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक को बॉडी से फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। तो स्वामी जी, किडनी पर ये बढ़ता हुआ प्रेशर कैसे घटे, उसके लिए क्या क्या करना है वो भी बताइए। हाँ, किडनी का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। तो एक तो ये पवन मुक्तासन, ये चलित पवन मुक्तासन करें, बहुत दिनों के बाद किया है, पूरा मज़ा आता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, आनंद आ रहा है। वैसे भी वातावरण बड़ा अच्छा है, वर्षा तो हो रही है, न गर्मी है न सर्दी है, चारों ओर दिव्यता का वातावरण है। और किडनी के लिए पवन मुक्तासन, ऐसे चलित पवन मुक्तासन, फिर बैठ करके मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन, जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ऐसे पद्मासन में बैठ जाएं और ये करें। और देखो, एक बात और बताता हूँ, किडनी के लिए सबसे अच्छा है
नीम और पीपल के पत्तों का रस सुबह सुबह पी लिया जाए। अभी एक बहुत बड़े व्यक्ति का फ़ोन आया, बोले जी प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है। मैंने कहा नीम पपीते के पत्तों का रस पियो, रिनोग्रिड खाओ, और वृक्कदोष और क्वाथ, गोखरू गिलोय गोखरू आंवला कुलथ और जौ के आटे की रोटी खानी है लौकी के सब्जी के साथ। गिलोय गोखरू आंवला, और उसमें गिलोय गोखरू आंवला में थोड़ा कुलथ और थोड़ा जौ, ये 5 चीजें मिला ली और इसका काढ़ा बना के पी लिया। लो, प्रोटीन लीकेज, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल का, यूरिया का बढ़ा हुआ लेवल नॉर्मल आ जाएगा। कपालभाति करते करते पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी दबाएं। नमक और चीनी, नमक किडनी का दुश्मन है, जैसे प्लास्टिक कण किडनी के दुश्मन है, नमक और चीनी। जिनको शुगर है वो तो फिर और ज़्यादा, शुगर की दवाइयाँ भी फिर वो किडनी को ज़्यादा फिल्टर करके किडनी से बाहर निकालते, तो उससे और ज़्यादा किडनी ख़राब होती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों की किडनियाँ ख़राब हो रही है, और ये पिछले 5 सालों से तो दर और ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना के बाद किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन के, स्किन के, और वात पित्त कफ त्रिदोष एक साथ प्रकोपित हो रहे बड़े। इतने संकटों के बावजूद भी मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग अब सिखाना ही पड़ेगा। रोज कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग तो बोले बाबा जी आपको सुनते हैं। मैंने कहा कितने साल से सुन रहे हैं? बोले 20 साल से। मैंने कहा करते क्यों नहीं? बोले आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो बोले हम लगा लेते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। अब ये मैंने कहा बड़ी ब्रेन की संख्या है। प्रोग्राम के साथ साथ बॉडी को भी अच्छा रखो अब भाई। अगर ज्योत्सना योग करे और योगा मैं ये for body, योगा for सोचूं mind, कि योगा मुझे for इसका soul, योगा फायदा for हो all। जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। अपने शरीर के लिए खुद ही योग करना पड़ेगा। तो कानों को भले ही बहुत अच्छा लग रहा हो, मीठा मीठा लग रहा हो, लेकिन योग करना पड़ेगा तभी फायदा मिलेगा। और इतने दिनों से 4 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग करो, बिना योग एक कुछ दिन की योग। छुट्टी लिए हर दिन आपको योग कराया है। तो गलती तो उन लोगों की है जो योग कर नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुनने से काम हो जाएगा। स्वामी जी, प्लास्टिक के कण जब बाहर नहीं निकलते और वो आज किडनी, से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। यही उम्मीद करते हैं स्वामी जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो प्रलय ना होने पाए, इसलिए योग करो आज ही से, अभी से। प्लास्टिक के कण जब बाहर नहीं निकलते और किडनी में जमा होने लगते हैं स्वामी जी, तो किडनी के नेफ्रॉन तक डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में नेफ्रॉन के फंक्शन को दुरुस्त कैसे बनाया जाए, ये भी समझाएं। इसके लिए रिनोग्रिड बहुत ही अच्छी औषधि हमने बनाई। हमने चूहों की किडनी फेलियर करके, इसको कहते हैं डिजीज इंड्यूस करके, वापस उनको फिर हमने रिनोग्रिड दी, उनके जो है किडनी ठीक होगी। तो ये जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स, लंग के सेल्स को अल्वलाइज, और किडनी के जो सेल्स हैं ना उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और पेनक्रियाज के सेल्स को बीटा सेल्स बोलते हैं। तो ये रिनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली, जौ के आटे की रोटी और लौकी की सब्जी मैंने बताई, और दिन भर जो है गिलोय गोखरू आंवला कुलथ और जौ का ही पानी, इसको उबाल करके यही पिए। और वह भी जब ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो 1-1.5 लीटर से ज़्यादा वाटर का इंटेक नहीं होता है किसी भी रूप में, इसका ध्यान रखना होता है। ये दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट कपालभाति करते करते दबाना है। नमक मीठा आदि सब बंद कर देना है। जितना भी पॉल्यूटेड जो है फूड है, अवांटेड जो आहार है, विचार है, इससे सबसे डिटैच रहना है। सब बुरी चीज़ों से डिटैच रहें, योग से अटैच रहें। प्लास्टिक से भी डिटैचमेंट, उससे भी दूरी, तटस्थता बनानी पड़ेगी। तटस्थता, इसको उदासीनता, कुछ भी शब्द बोलो। समुद्र कितना गहन समुद्र होता है, उसमें जो भीतर उतर गया ना फिर डूब जाएगा, मछली खा जाएंगे, गड़बड़ है। उसके तट पर रह करके और नज़ारा देखो, किनारे से खड़े होकर के, तो आनंद है। तटस्थ रहो, उसमें डूबो मत। तो रोगों में भोगों में डूबते हुए संसार को तटस्थ रह करके, किनारे पर रह करके, पद्मपत्र व्याम्भसा रह करके, और सब रोगों से उभरना है। तो रिनोग्रिड तो ये हमने न्यू रिसर्च एंड जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताई।
प्राचीन काल से हमारे यहाँ गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर का प्रयोग कर रहे थे। ये भी किडनी के लिए बड़े अच्छे तत्व हैं, बड़ी अच्छी औषधियाँ हैं। कपालभाति रोज करना जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ, पौर्णमुक्तासन के साथ, अथवा कुर्सी पर ही बैठ करके, अथवा चलते चलते भी, वॉकिंग के दौरान भी कपालभाति तो हो जाता है। ये बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, शरीर में घुसे प्लास्टिक से बॉडी पार्ट्स को कैसे बचाएं, इस पर तो लगातार आप उपाय बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक शरीर में घुस चुका है, पहले से मौजूद है, उसे बाहर कैसे निकाला जाए? क्या इसका भी कोई उपाय है? हाँ, उपाय है ना। मैंने गोधन अर्क बताया। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, लौकी का जूस, पेठे का जूस, अनानास का जूस, नारियल का पानी, और ये जो केले की जड़ का जूस, लेकिन वो 50 ml से ज़्यादा मत पीना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये सब चीज़ें, और अर्जुन की छाल, दालचीनी हार्ट के लिए नहीं, पूरी बॉडी में जितने भी कोई टॉक्सिक ऑक्सीडेंट्स पड़े होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये गोधन अर्क, लौकी, पेठे, तीन में से कोई एक चीज़ तो सभी को मिल ही जाती है। इसका जूस पिएं, और एक बार बस्ती लेना सीख लें, अनिमा, मेडिकेटेड एनेमा, उसमें भी गोखरू, कायाकल्प, सर्वकल्प के काढ़े के साथ अथवा अर्जुन के छाल के काढ़े के साथ जब करते हैं ना प्रयोग, तो अंदर से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और जो भीतर तक घुसा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरो या मिलिनोग्रिड, ये फिर स्किन के ऊपर भी इसका असर दिखता है। पूरे शरीर में जो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, लिकोडर्मा जो हो रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और वेवदार दूध के साथ नमक और जो है खरबूजा तरबूजा खाया, ऊपर से खीर खा ली, एक तरफ जो है खीर खाते हैं, दूसरी तरफ रायता खाते हैं, रात को दही खाते हैं, ये सब विरुद्ध आहार ना, ये बड़ा चल रहा है। विरुद्ध आहार से प्लास्टिक कणों से चमड़ी उधड़ रही है। तो गोधन अर्क के साथ, नीम की गोली के साथ, नीम का प्रयोग है, नीम की गोली। ये कायाकल्प वटी बहुत ही जबरदस्त है, कायाकल्प वटी और कायाकल्प क्वाथ। फिर इसका असर, इससे बवासीर भी होता है लोगों को, और स्किन तो पूरी उधड़ जाती है ना। तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए, कायाकल्प तेल या दिव्य तैलम लगाए जी। तो स्किन का भी बता दिया, स्किन के ऊपर से फूट फूट के निकलता है। फिर वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, दाद, खाज, खुजली के साथ एक्जिमा, और पूरी स्किन काली काली हो जाती है, बदसूरत हो जाते हैं। तो खूबसूरत बनेंगे आज के बाद सब। एलोवेरा, एलोकांति लगाएंगे भी, और ज़्यादा ही होता है तो कांति लेप भी हम लगा देते हैं। तो कई बार उसका भी हमने पूरा स्किन का प्रोग्राम रखा हुआ है जी। वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो मोटे हो गए तो रोज़ हम एक बार ये पैकेज बता ही देते हैं। प्लास्टिक के कण पी पी करके, सारा पोल्यूशन पी पी करके, सारी गलत चीज़ें कंज्यूम कर करके सब WW हो गए। वैसे भी 3 बार WW लिखते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करो खुद भी WW हो गए। और बोलो वेदर वाइफ और वर्क कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तो भैया तू अपना वेदर वाइफ एंड वर्क, लंबे लंबे सांस, पति की बात है रोजे का। स्वामी जी, शरीर में घुसता हुआ ये प्लास्टिक का कण लंग्स पर भी अटैक करता है, तो एक अभ्यास प्राणायाम का भी, जिससे कि लंग्स हमारे हेल्दी बने, जो कुछ नहीं कर सकते स्वामी जी आपने कहा, वो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ देखो, ये जो लंग फाइब्रोसिस है ना, ये ज़्यादा बढ़ गया, आपने ठीक कहा। और कोरोना में जो लोगों ने वो लगाया था ना, मुंह के ऊपर पट्टी, मास्क, वो इतने हल्की क्वालिटी का था, उसी में माइक्रो प्लास्टिक के कण सांसों के साथ अंदर जा रहे थे, और वो अंदर जा करके फेफड़े को उन्होंने घेर लिया। फेफड़े में से गोल 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 जो है वो गांठें बन गई, और उसी को लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, और ये पूरा दम घुट रहा है लोगों का। अणु तेल से, ज्योतिषमती से तो नशे करें। एक हमने बहुत अच्छा पोट बना दिया अभी जल नीति का भी, हाँ वो आज दिखाते हैं आपको। जल नीति का बहुत ही ज़बरदस्त पोट बना दिया, जल नीति कर लिया करें। बस एक नाक से लगाओ, दूसरे से पानी अपने आप निकल जाता है। पहले विदेशों से 500-500 रुपये का, 1,000 रुपये का आ रहा था, हमने बहुत सस्ता उपलब्ध करा दिया। फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ब्रोनकोम, लक्ष्मी लाल संजीवनी वटी तो हम युगों युगों से दे रहे थे। दूध में हल्दी, सराजी, चपरास। अब जैसे थोड़ा मौसम ऐसे हुआ
तो लोग बोलते हैं अरे मौसम बरसात का है तो पकोड़ा हो जाए। हर जगह चलो कुछ ना कुछ कचरा खाना ही इनको, कभी कभी खा लिया पकोड़ा ठीक है। तो दूध में हल्दी पका करके और च्यवनप्राश खाया करें बरसात के मौसम में, फेफड़ा ऐसे फिट रहेगा जैसे आप 365 दिन स्वामी रामदेव को देखते हो। मैं सप्ताह में एक ही बार कर लेता हूँ नस से, बस सप्ताह में एक बार जल लेती। और नहीं तो बहुतों को तो जरा सी बरसात हुई इनकी नाक बहने लगती है। गंगा यमुना और सरस्वती एक ही साथ प्रवाहमान होती है। ओ छींकों की बौछार आ जाती है स्वामी जी। तो पानी की बौछार अच्छी लगती है, छींकों की बौछार ना आए उसके लिए हर रोज योग और प्राणायाम तो होना चाहिए। और स्वामी जी अब बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन से पौधे की बारी है? आज जो है मैंने अपने पास ही बुला लिया इसको, मैंने कहा आजा भैया। अब देखो आप, अभी कल मैंने देखा जो है आबादी दिखा रहे थे कि 2.8 आबादी थी 1950 में, अब 950,000 के आसपास पहुंच गई है। ये वो आबादी तो बड़ी खतरनाक हो रही है, और उस आबादी के क्या क्या अलग अलग खतरे हैं उसका पूरा गणित आप समझा रहे थे। वो भेड़ियों की आबादी के साथ आदमियों की आबादी बढ़ गई, तो आदमियों की आबादी बढ़ गई, उन्होंने जंगलों का अतिक्रमण कर लिया। वो उस संदर्भ में इंडिया टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था। इसकी आबादी बढ़ती है पत्थर चट्टान की चारों ओर से, देखो ये इसी के अंदर से चारों तरफ से फूट फूट के निकलता है, और इसको आप खा लो। हम तो ऐसे ही कभी कभी बताते बताते खा लेते हैं, तो हमें कभी ना तो पथरी बनी ना बनेगी, ऐसे ही। इतना अच्छा लगता है, खट मीठा, थोड़ा खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। इसके 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लो, लिथोम साथ में प्रयोग कर लो। ये पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पौधा सुंदर भी लग रहा है स्वामी जी। इसको खाने से दिमाग भी एकदम चेतन सा हो जाता है, सिर दर्द में भी उपयोगी होता है, और घर के लिए बड़ा पवित्र होता है, और चारों तरफ फैल जाता है। तो सभी के घरों में एक एक पत्थर चट्टा होना चाहिए। किसी को किडनी स्टोन, किसी को गाल स्टोन, और किसी को अलग अलग पूरी बॉडी में जो है ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर कैल्शिफिकेशन होता है उसको भी। और जो प्लास्टिक के कणा बता रहे थे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, ये भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी अब बारी आती है वायरल दावे की सच्चाई की। स्वामी जी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बार बार यूरिन आना हेल्दी किडनी का लक्षण है। अब स्वामी जी ये दावा कितना सही है कितना गलत, आप बताएं। ये दावा गलत है। बार बार पेशाब नहीं आना चाहिए, ये अलग बात है कि मूत्रावरोध भी नहीं होना चाहिए, मूत्रकृच्छ भी नहीं होना चाहिए। बार बार पेशाब आता है तो या तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब आता है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब आता है और उस तो आपको किसी न किसी प्रकार का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो बार बार पेशाब आना ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ये अलग बात है कि कम से कम दिन में 4-5 बार अच्छा खुल करके पेशाब होना ही चाहिए। नहीं हो रहा हो तो पत्थर चटा खा लेना, गोधन अर्क ये गोखरू का काढ़ा पी लेना, या चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि 40-50 साल के बाद ले लेना। माताओं बहनों को, पुरुषों को, किसी को भी यूटीआई से लेकर के प्रोस्टेट आदि की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो मैंने आपको बताया था ये चलनी थी, ये भी शुद्धिकरण के लिए। ये ऐसा एक पोट बना दिया, एक नाक में डालो, दूसरे से अपने आप निकल जाएगा पानी। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्वामी जी अब बारी योग चैलेंज की। स्वामी जी आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। आपके सामने वो वीडियो दिल्ली, बीड, राजस्थान, पुणे, मुंबई, सब जगह से एक से बढ़कर एक, और सभी ने बड़ा ही अच्छा किया है। पूर्ण उष्ट्रासन, हाँ बहुत शानदार है सबके लिए अभिनंदन। और आज की जो विजेता हैं स्वामी जी वो हैं दिल्ली से वेंडी हैं। देखिए कितना अच्छा पूर्ण उष्ट्रासन कर रही हैं।
अब स्वामी जी आज का भी चैलेंज दे दीजिए। तो आज का चैलेंज हम देते हैं, देखो सीधे खड़े होकर के गरुड़ासन, ऐसे दोनों हाथ फैला दें। अब देखो ये जो ऐसे ऐसे लपेटते हैं ना, ये आज स्वीकार्य नहीं है। दोनों हाथ साइड में फैलाएं, एक पैर को सामने से लें और उसको दूसरे पैर में ऐसे लें। और आप जैसे बोल रहे थे ना, छोटी सी गोंद दी पूरे शरीर की, ऐसे, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, हाथों की पैरों के पूरे शरीर की छोटी सी गोंद देनी है ऐसे। और हिलना डुलना स्वामी जी नहीं। कैपिंग आज दे दीजिए, कितने ये सेकंड रखना सभी है? आयु वर्ग के लोगों का एक्सेप्ट होगा। 10 सेकंड 10 सेकंड की कैपिंग। ठीक है स्वामी जी, तो जिस तरीके से एक यौगिक परिवार बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है स्वामी जी, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।